आज हम लोग साइंस का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पीलिया पीलिया रक्त के पितरंजक नामक एक रंग होता है जिसका शरीर के स्तर बढ़ने से त्वचा का रंग पीला हो जाता है। किसका बढ़ने से? पितरंजक को बढ़ने से शरीर का त्वचा पीला हो जाता है। इस दशा को पीलिया कहते हैं या जॉन्डिस कहते हैं। इसका शरीर में सामान्य स्तर 0.3 से लेकर 1.9 तक होना चाहिए। इससे यदि अधिक होता है तभी शरीर का रंग पीला होता है। जैसे जॉन्डिस, देखिए जॉन्डिस ये नॉर्मल है। देखिए जब जो पीलिया होगा तो जिसका उसका पितरंजन का बढ़ने के कारण शरीर का त्वचा का भी पीला रंग का होने लगता है। देखिए पीलिया होने के कारण इसको होने का कुछ कारण भी है। जैसे मलेरिया और किसी अन्य बीमारी के दौरान लाल रक्त कणों के नष्ट होने के दर बढ़ जाती, जिसके कारण शरीर में बिलिरुबिन पितरंजक की मात्रा बढ़ जाती। यदि मान लीजिए आपको लंबा समय तक आपके पास फीवर है तो इसके कारण आपका लाल रक्त कणों नष्ट हो जाता है। इसी के कारण पितरंजक की मात्रा बढ़ जाती, इसी के कारण पीलिया होता है। आकृति के कार्य करने की क्षमता अधिक कम हो जाए तो भी शरीर में पितरंजक की मात्रा बढ़ जाती है। आकृति जब आपका लीवर सही से काम नहीं करेगा उसके कारण भी आपका पितरंजक बढ़ सकता है। जंतु उदक एनिमल टेस्टोरी, जंतु के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को 4 प्रकार बांटा गया है। पहला उपकाल तत्व, दूसरा संयोजिक ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक, चौथा तंत्रिका ऊतक। आज पहला उपकल तत्व। यह तत्व जंतु की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र जगहों या ऊतक जंतु की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र जगहों पर पाए जाते हैं या शरीर में कई महत्वपूर्ण अंग में पाया जाता है और शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में भी पाया जाता है। जैसा त्वचा की बाहरी सतह हृदय, फेफड़ों, यकृत की आकृति या जनक ग्रंथि की भीतरी की सतह आदि को। दूसरा संयोजक ऊतक जिसको कन्वेंटिव टेस्टोरी कहते हैं। यह ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। संयोजक ऊतक क्या करता है? अन्य तत्वों को, अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है और कार्य करता है। तरल संयोजक ऊतक रक्त शमन के कार्य में भी सहायता होता है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। शरीर को तापमान का नियंत्रण कौन रखता है? तरल संयोजक ऊतक, जिसको संयोजिक ऊतक भी कहते हैं हम लोग। संयोजिक ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है पेशीय ऊतक, तीसरा है पेशीय ऊतक। इसे संकुचली या कोलेटोनिक टिश्यू भी कहते हैं। शरीर की सभी पेशियां इसी ऊतक से मिलकर बनी होती। शरीर की सभी ऊतक किससे मिलकर बनी होती है? संकुचलीय या पेशीय ऊतक, जिसको हम लोग कहते हैं। आरेखीय या पेशी ऊतक उन अंगों के
दीवार पर पाया जाता है। आरेखीय यह पेशी ऊतक उन अंगों की दीवार पर पाया जाता है जो अनिच्छिक रूप से कार्य करती है, जैसे यहार, नली, रक्त वाहिनी। रेखीय स्टेपिड यह पेशी शरीर के उन भागों में पाई जाती है जो इच्छा अनुसार कार्य करती है। ये पेशियाँ जो शरीर के उन भागों में पाई जाती जो इच्छा के अनुसार कार्य करती उसे रेखीय कहते हैं। उदाहरण जैसे आँख की पलकें, जीभ, आँख की पलकें और जीभ, ये किसका उदाहरण है? रेखीय। यह अपने इच्छा पर कार्य करती है। इन पेशियों के एक या दो सिरों रूपांतरित होकर टेंडोन के रूप में अस्थियों से जुड़े होते हैं। इन पेशियों के एक या दो सिरे रूपांतरित होकर टेंडो के रूप में अस्थियों से जुड़े होते हैं। हृदयक पेशी जैसे कार्डियक मस्कुलर, यह पेशी केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती है। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है जो बिना रुके पूरे जीवन भर कार्य करती है। हृदय नोट में जैसे जीभ मानव शरीर की एकमात्र ऐसी पेशी है जो सिरे पर जुड़ी हुई होती है तथा दूसरे सिरों पर जुड़ी नहीं होती है, वो जीभ है। कुछ नोटें भी बीच बीच में नोट्स। तांत्रिक ऊतक, जीव के तांत्रिक ऊतक इन्हीं ऊतकों का बना होता है। जीव का चेतना ऊतक भी कहते हैं, जिसे चेतना ऊतक भी कहते हैं। ये दो कोशिका का बना होता है। पहला न्यूरॉन नेटोगेजिया। शरीर में लगभग 650 पेशी होते हैं। शरीर में टोटल कितने पेशी होते हैं? 650। शरीर में सबसे बड़ी पेशी कूल्हे की है, जिसे गॉल्टिस मैक्सिमस, एवं शरीर की सबसे छोटी पेशी कान है। स्टेपिस में होती है। स्टेपिस बोन से जुड़े होती है जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। कान सबसे शरीर का छोटी हड्डी स्टेपी हड्डी, ये कान में पाया जाता है। अब पढ़ेंगे परिसरण तंत्र। जंतु जगत में परिसरण तंत्र दो प्रकार का होता है। पहला ओपन कैरोरेटिंग सिस्टम। ये तंत्र ऑर्थोपोडा, क्रोचोस तथा मॉलस्क में पाया जाता है। इसमें हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिनी में पंप किया जाता है जो कि रिक्त स्थानों में खुलती है। दूसरा क्लोजेट कैकोरेशन सिस्टम। ये तंत्र एलिडिया एग्जाम्पल जैसे इथोरोम, केचुआ अथवा केसु रूप में पाया जाता है, जिसमें हृदय में रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी रक्त वाहिनी को जाल में होता है। इस तरह का रक्त परिसरण तंत्र ज़्यादा लाभदायक होता है, लेकिन इसमें रक्त का प्रवाह आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। सभी पेशी किनों में कक्षों चमड़ी से बना हुआ पेशी हृदय होता है। मछली में दो कक्ष हृदय होता है, जिसमें एक अलिंद तथा दूसरे नीलानिंद होता है। उपचारों सारिफों मगरमच्छों को छोड़कर हृदय 3 कक्षों का होता है, जिसमें दो अलिंद तथा एक नीलांद होता है। मगरमच्छ पंछियों तथा स्तनधारियों का हृदय 4 कक्ष का होता है। 4 कक्ष का किसमें होता है? मगरमच्छ पंछियों तथा स्तनधारी
4 कक्षों का होता है। अलिंद तथा 2 नीलंद होता है। मानव परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन सेलुलर सिस्टम, इसे रक्तवाहिनी तंत्र भी कहते हैं, जिसमें कक्षा से बना पेशी हृदय बंद रक्तवाहिनी एक जाल रक्त तरल में होता है। हटेक, जिसको हृदय हम लोग करते हैं। हटेक की उत्पत्ति मध्य जन स्तर मिसडोम से होता है तथा यह 2 फेफड़ों के मध्य वक्ष गुह में स्थित रहता है। यह थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है तथा बंद मुट्ठी की आकार का होता है। यह एक दोहरी भित्ति के झिल्ली के हृदय आवरणी थैली सुरक्षित होता है, जिसमें हृदय आवरण द्रव पाया जाता है। मानव हृदय में 4 कष्ट होते हैं, जिसमें 2 कष्ट अपेक्षित छोटे तथा ऊपर की ओर पाए जाते हैं, जिन्हें अलिंद कहते हैं। 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जिन्हें नीलंद भी कहते हैं। एक पतली पेशी भित्ति, जिसके अंदर अलिंद पट कहते हैं, दाएं और बाएं अलिंद को अलग करती है। देखिए, यह है फुसफुस, धमनी, यह है राइट दायां अलिंद, यह है बायां अलिंद। ये है सो विलोमनी वैल्यू है, ये तिलवर पट है, ये त्यूली पट है, ये बायां अलिंद है, ये फुसफुस सिराएं है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।